नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की हवा महल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कई अजूबों का राज्य है। हवा महल इनमें से एक है। जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्सों के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक ऐसा ही आकर्षक स्थल है जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से आप इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपूताना, इस्लामी, मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब बातों को बताएंगे। कहते हैं दोस्तों, मुकुट के आकार का है यह हवा महल। हवा महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग तो इस लुक की तुलना कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं। इसका संबंध कृष्ण के मुकुट से इसलिए भी है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। कहते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी और यह 5 मंजिला इमारत है, लेकिन ठोस नींव की कमी के कारण यह घुमावदार और 87 किमी के कोण पर झुकी हुई है। इसके अलावा इसका विशिष्ट गुलाबी रंग कृत्रिम बलुआ पत्थर की वजह से है। जयपुर को इसका उपनाम यानी गुलाबी शहर इसी की वजह से मिला है। कहते हैं दोस्तों, हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियां हैं जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती है। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि सही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सकें। साथ ही खिड़कियां से शहर का खूबसूरत नज़ारा भी। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। इसकी वास्तुकला की बात करें तो एक बार जब आप हवा महल में कदम रखेंगे तो आपको अंदर इस्लामिक, मुगल और हिंदू राजपूत वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देगा। इस्लामिक शैली स्पष्ट रूप से मेहराबों और पत्थरों की जड़ाई के कारण देखी जाती है। राजपूत शैली को बांसुरी वाले खंभों, छतरियों और अन्य पुष्प पैटर्न के रूप में भी देखा जा सकता है। कहते हैं दोस्तों, हवा महल में नहीं है सीढ़ियाँ। हालांकि हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना दिलचस्प है कि चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है। हालांकि आप रैंप के जरिए हर मंजिल तक पहुँच सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, नहीं है सामने का प्रवेश द्वार। हवा महल को सिटी प्लेस के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है, इसलिए बाहर से कोई प्रवेश द्वार नहीं है। आपको सिटी प्लेस की तरफ से प्रवेश करना होगा। कहते हैं दोस्तों, हवा महल गर्मियों में भी रहता है ठंडा। भले ही गर्मियों में जयपुर का तापमान अधिक बढ़ जाता है, फिर भी यह महल गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता। इसके पीछे का कारण यहाँ की 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, जिनसे होकर ठंडी हवा अंदर आती है और जगह को हमेशा ठंडा रखा करती है। हवा महल का नाम हवा महल क्यों रखा गया है? कहते हैं, इससे भी जुड़ा एक रोचक तथ्य है कि इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है। साथ ही महल के अंदर 3 छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। गोवर्धन कृष्ण मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। पहले लोग गोवर्धन कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। कहते हैं दोस्तों, बिना किसी नींव के बनी है यह इमारत। हवा महल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव के रखी गई है। हालांकि हवा महल दुनिया की गगनचुंबी इमारतों की तुलना में इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसे बिना किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है।
अब हम इन जानकारियों को यहीं पर सीमित रखते हुए इस वीडियो से लेते हैं विदा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।